हाँ। हेलो बॉय, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को रियल नंबर के क्लासेज में रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट है रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? व्हाट इज रेशनल नंबर? द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational numbers। जो p by q के फॉर्म में होता है और q का मान 0 के बराबर नहीं होता। क्या ये कर रहे हैं तमाशा एकदम से। फॉर एग्जाम्पल 3 by 4 -4 4 5 7 by 15 etc. 5 is also a rational number because we can write it 4 by 1 or 5 by 1. So this is also in the form of p by q and q is not equal to 0. नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलेंगे। एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डिसिमल फॉर्म, हम प्रत्येक रेशनल नंबर को डिसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं डिवाइडेशन के द्वारा। एज एक्सप्रेसेबल आइदर इन टर्मिनेटिंग और इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल फॉर्म्स, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल फॉर्म में होगा। अगर आप उसे डिसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट, लेट p by q बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए गिवन रेशनल नंबर। मान लिया p by q सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशनल नंबर का। सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे 7 by 15। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है इफ q is equal to 2m into 5n, अगर q का मान 2m और 5m के रूप में फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स m एंड n, जहां पर ये जो इंटीजर्स होगा m और n वो नॉन नेगेटिव होगा यानी पॉजिटिव होगा, देन p by q इज ए टर्मिनेटिंग डिसिमल। तब p by q जो होगा वो टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे जिससे कि आपको बनाने में सहूलियत होगी। इफ q इज 2m into 5n फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स m and n, then p by q is a terminating decimal. Next है if q is not equal to 2m into 5m n, अगर q का मान 2m और 5n के रूप में नहीं आता है then p by q is a non terminating repeating decimal। तो p by q जो है non terminating repeating decimal होगा। तो चालू ना है। फॉर एग्जाम्पल विदाउट एक्चुअल डिवीजन so that each of the following rational number is a terminating decimal, express each in decimal form। ये शो करना है हमको कि प्रत्येक रेशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग फॉर्म डिसिमल में है और डिसिमल फॉर्म भी लिखना है। अब फर्स्ट हम लेते हैं नंबर फर्स्ट 31 by 2 power 2 into 5 power 3। Here q is equal to 2 per power 2 and 5 per power 3, which is in the form of which is in the form of
2m into 5n. So it is a terminating decimal. So it is a terminating decimal. Now 31 by 2 into 5 3 is equal to 31 by 2 into 5 per whole power 2 per power 3 और 5 per power 3 into 2. इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं. यहां पर 2 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 3 है, तो हम यहां पर एक 2 नीचे और एक 2 ऊपर को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3 और यहां पर एक 2 हो गया. नो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा मैथ में. बराबर डिजिट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. मैथमेटिक्स का ऐसा रूल है. सो 262 बाई 2 इंटू 5 पावर 3 इस तरह से लिख सकते हैं हम. ये दोनों पावर को, ये दोनों बेस को हम मल्टीप्लाई करके होल पावर 3 कर सकते हैं. इसीलिए हमने 2 पर पावर 3 किया. यहां पर समझ में आई बात. इज इक्वल टू 62 बाई 10 पावर 3 इज इक्वल टू 62 बाई 1000 is equal to 0.062. 1000 से भागा देंगे हम, तो जितना डिजिट है इधर से उतने अंक हम गिन करके डिस्मल बैठा देंगे. तो 1 2 एक नहीं है तो 0 बैठा करके डिस्मल, यानी 0.062. यही आपका आंसर हुआ. डिस्मल फॉर्म में लाना है आपको. यही है आपका, ये आंसर हो गया. दोनों आंसर हो गया. इट इज ए टर्मिनेटिंग डिस्मल और उसका डिस्मल में फॉर्म. नेक्स्ट है नंबर 2. 33 ऊपर जाए पड़ेगा, प्रेस करे पड़ेगा जी. 33 बाई 50. अब सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग आवेंगे 33 बाई 50. सबसे पहले हम 50 का फैक्टराइज कर देंगे, प्राइम फैक्टराइज कर देंगे. 25 25 दूनी 50, यानी आपको हो गया 33 बाई 2 इंटू 5 पर पावर 2. समझे? 2 इंटू 5 पर पावर 2. 2 मीन्स पर पावर 1, यानी सो 2 1 into 5 per power 2 is in the form of 2 per power m into 2 per power 5 per power n. So 8 is a terminating decimal.
So it is a terminating decimal. पेन खत्म हो गया आपका। नाउ एक आंसर आपका हो गया है। नाउ 33/2 into 5x square is equal to 33 into 2/2 square into 5 square is equal to 66/2 into 5 per whole power 2 is equal to 66/10 square is equal to 66/100 is equal to 0.66. Now this is your second answer. Next example number 3. 17/625. First of all we factorize it. 625 5 × 5 5 दूनी 10 5 × 25 5 दूनी 10 5 × 25 5 × 25 स्क्वायर 0 आ गया। इज इक्वल टू 17/5 पर पावर 4। अब यहां पर हमको 2 नीचे नहीं है तो 2 हम ला सकते हैं मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे। तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां देखिए 5 पर पावर 4 है तो 2 पर पावर 4 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए चलिए 17 into 2 पर पावर 4 by 2 पर पावर 4 into 5 पर पावर 4 is equal to 17 into 4 by 2 into 5 by पर पावर 4 is equal to, अब इसे मल्टीप्लाई करिए 17 into 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 by 10 पर पावर 4 is equal to 16 and 17 को मल्टीप्लाई करिए 272 by 10000 is equal to 1 2 3 4 1 2 3 यानी 0.0272। अब आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे। Now second examples without actual division show that each of the following rational numbers is a non-terminating repeating decimal. Example first है 121/2 power 3 3 power 2 3 square into 7 whole power 5. Here 2 3 and 7 is not a factor of 121 and 2 3 3 2 and 7 per power 5
is not in the form of 2 per power 5m and 5n. So it is a non-terminating repeating decimal. सॉल्व भी करना पड़ेगा ना हो ना 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 क्वेश्चन में नहीं है नहीं इसको सॉल्व करना सेकंड वाला सॉल्व सेकंड एग्जांपल 17 by 90 fact first of all we prime factorize 90 2 4 दूनी 8 एक 9 5 दूनी 10 5 से 9 3 3 is equal to 17 by 2 into 3 square into 5. Here 2 into 3 square into 5 is not in the form of 2m into 5n. यहाँ पर 2m और 5n के फॉर्म में नहीं है बिकॉज 3 एक एक्स्ट्रा आपको आ रहा इसलिए जो ये रेशनल नंबर जो ये है वो इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. So it is a non-terminating repeating decimal. यहाँ पर आप यूज करते हैं यह फैक्टर इसका नहीं है 17 का फैक्टर इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 17. It means what? It means it is a simplest form. क्योंकि हमको सिंपलेस्ट फॉर्म का निकालना इसलिए वो लिखा जाता है यहां पर हमने नहीं लिखा. Here 237 is not a factor of 121. So it means what? It means it is the simplest form.